दिल्ली के पास गुरुग्राम में आज फिर नमाज पर बवाल हुआ। हिंदू संगठन और मुसलमान आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई। नमाज रोकने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये सारा बवाल गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये सेक्टर 37 की खबर, जहां पर बवाल खड़ा हो गया। हिंदू संगठन और लोकल लोग नमाज का विरोध करने के लिए पहुंच गए। नमाज में कोई विरोध ना हो पाए, इसलिए पुलिस ने भी अपना सुरक्षा घेरा कड़ा कर रखा था। सुरक्षा घेरे में ही नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले हंगामे की आवाज सुने। देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी होती है। या इलाहा उस दिल्ली के पास जुमे पर की नमाज पढ़ी जा रही थी और इसी पर हंगामा खड़ा हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में पिछले कई हफ्तों से नमाज को लेकर बवाल हो रहा है और आज भी ये हंगामा खड़ा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुले में नमाज पर यह हंगामा शुरू हुआ और पुलिस की निगरानी में नमाज पढ़ा गया। नमाज के वक्त हालात बेकाबू ना होने पाए, इसलिए पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पकड़कर हिरासत में लिया गया और पुलिस उन्हें बस में भरकर ले गई। जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी, उस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू वहां पर मौजूद थे। देखिए उनकी एक रिपोर्ट। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पर नमाज अदा की जा रही है, जहां पर नमाजी जो हैं वो पहुंच चुके हैं, नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं इसी ग्राउंड में दूसरी तस्वीर है जो नमाज का विरोध कर रहे हैं। एहतियात बरतते हुए यहाँ पर पुलिस बल तैनात है ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए नमाज पढ़ने को लेकर। हालांकि शुरुआत से लगातार जो हिंदू पक्ष है वो विरोध कर रहा था कि यहाँ खुले में नमाज नहीं होने देंगे और अभी भी आप देखें यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है खुले में नमाज का और लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस बल भी जो है आप देखें यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है, तमाम विरोधियों को जो भी विरोध कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस वाले जो हैं उनके साथ पुलिस और जो विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी हैं आपस में भिड़ गए हैं, उनको खींच कर ले जा रहा है। धक्का मुक्की हो रही है, फिलहाल डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो नमाज है वो यहाँ पर हो रही है। लगातार जो लोकल लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि खुले में नमाज नहीं होगी, लेकिन पुलिस का साफ कहना था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सभी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। आप देखें यहाँ पर तमाम नमाजी आ गए हैं और बाकी रही बात जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त उनको डिटेन करके पुलिस की बस में बिठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। कैमरामैन पंडित के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने चेतावनी दी है कि अगले शुक्रवार को वो नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये जगह जो चिन्हित कर रखी है, ये प्रशासन, मुस्लिम समाज और हिंदू भाइयों ने सबने मिलकर ये 37 जगह चिन्हित की थी। उसके बाद क्या हुआ है कि नामे के कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें। जिस जगह पर आप खड़े हैं ये प्रशासन की, सरकार की जगह है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार का काम है। सरकार को हमारे बीच में सहमति बनी है। आज जो 37 जगहों में से 8 जगह कम करी है वो किसी हिंदू भाई ने नहीं करी है, सरकार ने, डीसी साहब ने करी है। जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने जो बात उन्होंने कह दी वो हमने मान ली, 8 जगह कम कर दी, लेकिन जो जगह चिन्हित है वहां तो हम नमाज पढ़ेंगे। गुड़गांव प्रशासन बिका हुआ है, कहीं से दबाव है इनके पास, सरकार से दबाव है, कहां से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। नमाज के विरोध में आज सुबह से ही हिंदू संगठन सेक्टर 37 के पार्क में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। नारेबाजी भी हुई, वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। आप देखिए इन तस्वीरों को।
नमाज का विरोध केवल हिंदू संगठन ही नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोग और आसपास के गांव में रहने वाले भी खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ विरोध कर रहे थे नमाज का। भाई क्या नाम है आपका? पोरस राघव। आप लोग विरोध कर रहे हैं नमाज का, क्यों? जी, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन, हमारे गांव की जमीन, हमारे यहाँ कुछ नहीं। ये जगह पार्किंग के लिए आउट की गई है और हमारी यहाँ गाड़ियाँ से हटा दी गई। क्या ये प्रशासन ने सिर्फ उनके लिए छोड़ी है? क्यों? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और ना हम गाँव में होने देंगे। खुले में नमाज नहीं क्यों होने देंगे और क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? अपना उनका घर है, घर करो। मंदिर हम हैं, हिंदू हैं, अपने घर में करते हैं। मंदिर बने हुए वहां जाते हैं, हम खुले में नहीं करते। तुम्हारा ये कौन सा रूल है कि तुम सार्वजनिक जगह पे जाके इकट्ठे होकर तुम सारे ये काम करोगे? किस लिए? कौन सा रूल है ये तुम्हारा? कौन सी किताब में है? हम हिंदू हैं, अपने घर में करते हैं, मंदिरों में करते हैं। आपके लिए घर है, मस्जिद बनी हुई है, आप वहां जाइए। विरोध का जी, विरोध करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है जी, बिल्कुल भी। कोई कहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माइनॉरिटी है, ये हमारे गांव में बिल्कुल भी 1% भी इनका हिस्सा ना होने के कारण, और ये पूरा अपना दबदबा दिखा रहे हैं। और जब से ये दबदबा दिखाने के बाद में यहाँ इतना जाम लग जाता है, स्कूली बसें फलाना सब कुछ फंस जाता है यहाँ पे। तो जब कहाँ की कौन सी प्रक्रिया है ऐसी जो ये 2000 आदमी इकट्ठे होकर कबूल करवा रहे हैं? क्या वे अपने 2-4 भाई मिलकर आपस में अपनी दुकान में, मकान में या छत पे कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं? ऐसा कोई कानून थोड़ी है कि भाई 2000 आदमी इकट्ठे होकर ही उसको एक मनवाएंगे। अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आगे भगवान पे भरोसा नहीं करते। भाई ये तो भरोसा करना पड़ेगा, अपने घर में ही नमाज अदा करो। हम यहाँ 1 से लाख तक भी नहीं होने देंगे। हमारे गांव में कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी हैं जो कि बाहर की जनसंख्या भी है और गांव के भी हैं। उनके रोज के प्रोग्राम इतने होते हैं, हमारे पास पहले ही जगह नहीं है। हम कहाँ से जगह लाए? हमारे पास अलॉट करो पहले। हमें स्टेडियम भी चाहिए, हमें कम्युनिटी सेंटर भी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ी सी देर की बात है, 15-20 मिनट का समय लगता है, तो ऐसे में ऐतराज क्यों है आप लोगों को? ऐसा सर, खुले नमाज पे ऐतराज है हमें। खुले में नहीं, की बात ये है, खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे हम सब गांव के लोग हैं, सब इकट्ठे, सब यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। आप भी यहीं से ही हैं, लोकल? हाँ, मैं यहीं से। पवन अंजना नाम है मेरा। क्यों आप विरोध कर रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, यहाँ पर बच्चे खेलते थे, हम भी खेलते थे, गाड़ियाँ खड़े होने के लिए जगह अलॉट की गई थी। बट जब से ये पहले 10 आए, फिर 20 आए, फिर 50 आए, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना तो यही चाहते हैं कि ये हम जगह को कब्जाएंगे या जो भी है, मगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज, खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।